हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आजकल जो मौसम चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, वो है परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मौसम। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसी प्रकार की समाचार जो हैं, दो ऐसे प्रमुख समाचार हैं जिनको बहुत विस्तार से कवर किया। एक तो नीट एग्जाम, जो कि अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट में उसमें मामला चल रहा है और रोजाना उसमें नई खबरें आ रही हैं कि किस तरह से पेपर लीक हुआ है शायद, या फिर जिस तरह की गड़बड़ियां उसमें निकल के सामने आई हैं उनको हमने विस्तार से कवर किया है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग ने भारत में जो यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई थी उसको आरोप लगने के पहले ही रद्द कर दिया। तो भाई ये दो बड़ी परीक्षाएं जो हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं, वो किसी न किसी तरह से प्रभावित हुई हैं। यूजीसी नेट तो रद्द हो गया, नीट अभी रद्द नहीं हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी इसी क्रम में एक और परीक्षा का नाम जुड़ा है जिसको लेके गड़बड़ी की आशंका पहले से ही व्यक्त की जा रही है। याद रखिए, परीक्षा संडे को है, लेकिन गड़बड़ी की आशंका आज से ही व्यक्त की जा रही है। और यह परीक्षा है मध्य प्रदेश राज्य की, जो पीसीएस का एग्जाम होता है, जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, ऐसे मध्य प्रदेश जो है अपने राज्य की सिविल सेवा और वन सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा कराता है, जो कि संडे को होने वाली है। उसको लेकर कुछ गड़बड़ी की आशंका कुछ टेलीग्राम ग्रुप पर व्यक्त की जा रही है। क्या यह आशंका है, इसको लेकर सरकार की तरफ से या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आया है, यह मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस वाले क्वेश्चंस जो है उनका डेली आपको फीडबैक दिया जाएगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाके इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई खबर क्या उड़ रही है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई खबर जो है वो क्या है, क्योंकि आप में से काफी लोग होंगे जो मध्य प्रदेश राज्य का एग्जाम देने वाले होंगे। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य होता है और स्टेट लेवल पीसीएस जो है अच्छी शानदार नौकरियां होती है। पीएससी की जो नौकरियां होती हैं बढ़िया नौकरियां होती हैं, वैकेंसी भी काफी होती है, बड़ा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है, तो आप में से बहुत सारे लोग उसके अभ्यर्थी होंगे। तो भाई खबर ये उड़ रही है कि कोई एक टेलीग्राम चैनल था, ठीक है, कोई एक टेलीग्राम चैनल था जिसने इस प्रकार की यह बात फैलाई कि भाई अगर आप 2 या 2,500 रुपए, इस रेंज में वो कुछ रेट बता रहा था, कुछ लोगों को 2,000 रुपए और कुछ लोगों को 2,500 रुपए, इस रेंज में वो रेट बता रहा था कि अगर आप ये पैसे अभी तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको मैं मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर है वो आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसी बात एक टेलीग्राम चैनल कर रहा था। कुछ न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स ने उस एक ग्रुप पे उस व्यक्ति से चैट करने की कोशिश की टेलीग्राम पे, और उसके स्क्रीनशॉट अवेलेबल है इंटरनेट पे, जहां पर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए, 2,500 रुपए दे दीजिए, तो मैं आपको एमपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है वो अभी आपको 1 घंटे के अंदर भिजवा दूंगा। अब आप में से जो लोग इस एग्जाम की सीरियसनेस को जानते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये 2,000 2,500 रुपए दाम बहुत कम नहीं है। भाई 2,500 रुपए तो कुछ भी नहीं है। अगर वास्तविकता में किसी स्टेट लेवल एग्जाम के प्री का पेपर ऐसे लीक होने लगे तो उसका दाम तो लाखों में लग सकता है। तो लोगों ने, पत्रकारों ने यह सवाल भी पूछा, जो पत्रकार बनके, एक छात्र बनके पत्रकार बात कर रहा था, उसने पूछा भी कि यार इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, ये तो दाम ठीक नहीं लग रहा। तो उसने कहा बस अभी के लिए है, मेरे पास है तो मैं इतने में ही बेच रहा हूं, और जो है मैं एक QR कोड भेज रहा हूं। तो पत्रकार ने उसको यह कहा, जो छात्र बनके, कि मैं आपको मिल के पैसे दूंगा, मिल के बताओ। मिलने से उसने इनकार कर दिया। उसने बस एक QR कोड भेजा और कहा कि इसको स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करो तो पेपर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, यह बात उसने कही। पत्रकार ने पैसे ट्रांसफर किए नहीं, उसके बाद वो दे रहा है नहीं दे रहा, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर वास्तविकता में यह पेपर लीक हो रहा होता,
ठीक है, तो यार कोई भी व्यक्ति 2-2.5 रुपए में तो नहीं बेचेगा, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। 2-2.5 रुपए में तो यार स्कूल के पेपर नहीं बिकते, मतलब मैंने अपने जीवन में स्कूल में पेपर लीक होते हुए देखे हैं, स्कूल में भी बोर्ड एग्जाम के नहीं, स्कूल के इंटरनल एग्जाम के, कि जो स्कूल के टीचर पेपर बनाते हैं, वो जब पेपर हमारे बचपन में लीक होते थे तब 2-2 हजार रुपए के बिकते थे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक बचकानी बात है कि 2,000 रुपए में कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश पीसीएस का पेपर बेच रहा है, इसका कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, इसके पीछे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी है, वो आपको समझाऊंगा। तो अभी क्या हुआ, आज सुबह होते होते मध्य प्रदेश का जो आपका लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इस परीक्षा को आयोजित कर रहा था, उसने भी एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एक स्पष्टीकरण जारी किया और उसने अपने स्पष्टीकरण में साफ कह दिया कि भाई सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि पेपर जो है वो पैसे लेकर बेचा जा रहा है वगैरह, इन पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ये सारी अफवाहें हैं और पेपर के शेड्यूल में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 23 तारीख को जैसा पेपर था 23 जून को, पेपर 1 जो होगा वो सुबह 10 से 12 बजे होगा और पेपर 2 जो होगा वो आपका कब होगा, वो दोपहर 2:15 से 4:15 होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेड्यूल था। शेड्यूल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पे ये जो खबर चल रही है ये अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। ये बात जो है ये यहां पर मध्य प्रदेश पीएससी ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है, एक आधे पन्ने का स्पष्टीकरण है, साफ साफ लिखा है ये सब झूठ है, सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी विद्यार्थी इन लोगों से एंगेज ना करे, इन लोगों से बातचीत ना करे, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है ये निश्चित तौर पर कोई ऐसा छोटा मोटा गिरोह है जो बेसिकली बेचारे जो पीड़ित अभ्यर्थी होते हैं उनसे गलत तरीके से पैसा वसूलने की फिराक में है। मतलब इनके पास कोई पेपर वेपर नहीं है, मैं इस बात को समझ सकता हूं। ये बस ऐसे ही करके भाई आप ऐसा मैसेज टेलीग्राम पे भेजोगे। देखिए इसमें इकोनॉमिक्स ये थी जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का पेपर बेचते, ठीक है, तो यार वही आदमी पेपर, वो तो आदमी ज्यादा जांच पड़ताल करता कि भाई 1 लाख रुपए दे रहा हूं मैं, तो आप बताइए कि क्या है, मेरे को कम से कम 2 क्वेश्चन दिखाइए, पेपर कहां से आया, मतलब आप ज्यादा जांच पड़ताल करता है कि नहीं करता विद्यार्थी जो है। लेकिन अगर आपने 2,000 रुपए बोला तो 2,000 रुपए तब भी अपेक्षाकृत एक ऐसी रकम है जिसको अभ्यर्थी आसानी से पे कर सकता है। तो उसको लगता है चलो यार 2,000 रुपए की तो बात है, खराब हो गया तो भी हो गया, कोई ऐसा बहुत नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर ले रहा होता तो भाई खराब होने पर व्यक्ति सोचता, भाई 2 लाख रुपए का आप खर्चा करने के पहले 5 बार सोचते हो कि नहीं सोचते। लेकिन 2,000 रुपए का खर्चा जो है, अगर कोई कह रहा है पेपर दे दूंगा मैं आपको, तो आप ट्राई तो कर सकते हो कि ठीक है यार, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये सोचकर ट्राई कर लिया होगा कि छोड़ यार 2,000 रुपए ही तो हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर चले भी गए डूब भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसको मैं कहता हूं ये बहुत इंटेलिजेंट प्राइसिंग है। इस व्यक्ति ने, जो भी ये धोखेबाज और ये इस प्रकार का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने पूरा घोटाला रचा है, उसने ये जो स्कीम बनाई है बड़े सोच समझ के, बड़े विचार के साथ बनाई है कि प्राइस इतना कम रख दो कि भाई व्यक्ति जो है वो दे दे, बिना सोचे समझे दे दे कि ठीक है छोटा से तो अमाउंट है। इस पर मुझे एक फिल्म याद आ रही है, बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि 3-4 ऐसे छोटे मोटे, मतलब बहुत ही नॉर्मल मामूली व्यक्ति मिलकर अपहरण करना शुरू करते हैं। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति का अपहरण हो और फिरौती मांगी जाए 10 लाख रुपए, तो भाई इस बात की संभावना है कि उसके परिजन जो हैं वो पुलिस से संपर्क करेंगे। 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है भाई, तो उसके लिए शायद परिजन पुलिस से संपर्क करेंगे, है ना, कानून का सहारा लेंगे। लेकिन सोचिए अगर अपहरण किया गया परिवार के किसी व्यक्ति का और फिरौती मांगी गई 5,000 रुपए, तब यार तब आप पुलिस से संपर्क नहीं करोगे। आपको लगता है 5,000 रुपए तो है यार, पुलिस से संपर्क करके खतरा क्यों मोल लेना है, 5,000 रुपए की तो बात है, 5,000 रुपए आप दे दोगे कि ठीक है जाने दो, मेरा परिजन घर वापस आ जाए सुरक्षित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 5,000 रुपए छोटी रकम है मैं दे दूंगा। तो ये होती है, ये एक इंटेलिजेंट प्राइसिंग है कि आपने दाम इतना कम रखा है कि व्यक्ति ज्यादा सोचेगा नहीं। लेकिन मैं फिर से यही कह रहा हूं, ये पूरा एक घोटाला है, इसमें मत जाइए। इस तरह का कोई मैसेज आपके पास भी आया हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, संभव हो तो उसे कानून व्यवस्था पुलिस के आगे रिपोर्ट कीजिए। आप में से जो लोग मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कृपया
इस तरह के गलत तरीकों के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें, ऐसे किसी नकली पेपर पे भरोसा ना करें। याद रखिएगा, भारत में जो नकल को लेकर या फिर लोक परीक्षा को लेकर जो नया कानून कल से लागू हुआ है, उसमें इस प्रकार के फर्जी घोटाले करने पर भी जेल की सजा है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो अगर यह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो नए लोक परीक्षा कानून के तहत इस पर भी दंड लगेगा, इसको भी जेल भेजा जा सकता है। तो भाई आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस तरह की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, इस तरह के लोगों से संपर्क भी ना करें, कोई पेपर खरीदने की कोशिश ना करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें। अच्छे से मेहनत करी है आपने तो आपका 100% प्री क्लियर होगा। मध्य प्रदेश पीएससी में आप में से जो भी लोग बैठ रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।